आज पूजा काफ़ी उदास थी। उसके मन में हजारों विचार एवं ख्याल कौंध रहे थे। बार बार यही सोचती कि मेरे इस हालत का आखिर जिम्मेदार कौन है। मैं, मेरी किस्मत, मेरा परिवार, माता पिता या ससुराल वाले, या फिर कौन। कोई ऐसा भी न था जिसके पास वह अपनी सारी बातें रख सके, बता सके और खुलकर रो सके। कई बार वह अकेली भगवान की मूर्ति के पास खड़ी हो जाती और खूब मन भर रो लेती। ऐसा नहीं था कि वह अकेली थी, उसके पति थे, छोटे बच्चे थे, एक बेटा और बेटी थी, सब कुछ था। लेकिन ऐसी उलझन भरी जिंदगी वह जी रही थी, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाती। पति को परेशान नहीं करना चाहती थी, बच्चियों को इस सब बातों में पढ़ने नहीं देना चाहती थी क्योंकि वे काफ़ी छोटे थे। पूजा की शादी लगभग 15 साल पहले हो चुकी थी। ससुर जी उसकी शादी से पहले ही मर चुके थे। सासू माँ थी, मगर उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वह कुछ भी समझ सके। बूढ़ी हो चुकी थी और अब तो वह रही भी नहीं। घर में तो जेठानी जेठ थे, उनके बच्चे, कुल मिला के बहुत बड़ा परिवार था। पूजा की जब शादी हुई थी तो वह महज 19 साल की थी। मैके में पूजा का बड़ा परिवार था। परिवार में बड़े पापा, बड़ी माँ, भाभी, सब कोई थे। सब कुछ इसकी मर्ज़ी से हो रहा था, कुछ तय किया करते थे। जब पूजा की शादी हुई तब पूजा के पति उससे लगभग 16 साल बड़े थे। ऐसे अमीर रिश्ते के बारे में लगभग घर वाले सभी जानते थे, फिर भी उन लोगों ने शादी कर दी। बस उन लोगों को यही दिखा कि घर बड़ा है और लड़का काम काज करता है। उन्होंने एक बार यह नहीं सोच देखा कि उसकी उम्र कितना है और कितना अंतर है। आज ऐसे लग रहा था मानो छोटा होना एक बहुत बड़ा गुनाह हो। सास थी जो काफ़ी बूढ़ी थी। शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद भाई जेठानी ने अपना अलग चूल्हा चौका जमा लिया। पूजा, जिसकी उम्र बहुत ही कम थी, वह कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि कैसे क्या कहे और परिस्थिति में क्या करे। ऐसी में परिवार बिखरा पड़ा हुआ था। सासू माँ भी ऐसी नहीं थी कि वह उसकी मदद कर सके। ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल बेसहारा हो गई है। इसी खींचातानी परिवार में हमेशा बनी रहती थी। पूजा इतनी लाचार थी कि वह मैके में भी ये सब बातें नहीं बता सकती थी, क्योंकि वहाँ भी बड़ा परिवार था। सब क्या सोचेंगे, यह सोचकर चुप रहती और पूरे समय परेशान रहती। जैसे तैसे धीरे धीरे दिन बीतता गया। इसी बीच पूजा एक बेटे की माँ बन गई। अब उसकी परेशानी और भी बढ़ गई, क्योंकि घर में ऊपर उसका एक कमरा था, सारे काम नीचे थे। नीचे परेशानी अंत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी सबसे बड़ी थी उसकी आर्थिक स्थिति, जिसकी वजह से वह कुछ भी अपना नहीं कर पा रही थी। नहीं तो उसी घर में सबकी स्थिति अच्छी थी और उसकी खराब क्यों। घर में जिसको जो मर्जी कर सकता था, परंतु पूजा नहीं, क्योंकि वह छोटी थी। दूसरी उसकी आर्थिक स्थिति। इसी बीच उसकी सासू माँ भी नहीं रही, जिसके पास कम से कम पूजा बैठ सकती थी। मुझे अपनी सासू माँ की देखभाल करती थी, इसलिए उनके जाने के बाद और भी अकेलापन लगने लगा। पूजा अपनी परेशानियों से हमेशा परेशान रहती थी और चुप रहा करती थी, और इसकी जेठानियाँ हमेशा उसकी शिकायत करती रहती। एक बार भी यह नहीं पूछती कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, फिर क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो। उदास देखकर आपस में सभी बातें करती कि हमेशा इसकी मुँह बनाने की आदत है।
इसको मुंह बना के रहने की आदत पड़ चुकी है। जब पूजा ये सब बातें सुनती तो उसे और भी उदास हो जाती और रोने लगती। पूजा की ज़िंदगी में आगे क्या होता है हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्या पूजा इन सभी परेशानियों का कुछ रास्ता निकाल पाती है या फिर इसी उलझन भरी ज़िंदगी में जी रही होती है? आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखें अपने विचारों को।